हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो डेट को दें। आज एक और छोटी वीडियो। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल को हिंदी में बता देंगे। हिंदी में बोलते हैं अग्र शब्द, यानी अग्रलेख। अग्र शब्द इसको बोलते हैं। सॉरी, लिख तो रखा मैंने नीचे, अग्र शब्द। और आर्टिकल्स जो सिंपली यदि आप मैं ऐसे बोलता हूँ डायरेक्ट, तो ए एन और द होता है। तो वेयर टू यूज़ ए, वेयर टू एन, वेयर टू द। तो इससे पहले और हम ये कहेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स आर आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स आर्टिकल? आप कहेंगे दियर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। यानी अग्र शब्द दो प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द, यानी निश्चित आर्टिकल, निश्चित अग्र शब्द द। और इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित अग्र शब्द ए और एन। ये आ गए ए एन और द। तो द होता है डेफिनेट और ए एन होता है इनडेफिनेट। अब कहाँ द का प्रयोग होता है, कहाँ ए का होता है, कहाँ एन का होता है? किससे पहले तो हम सबसे पहले जानेंगे यूज ऑफ द, यानी डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल है द। इट इज़ वेरी मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रामर। यदि आपको आर्टिकल्स लगाना नहीं आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेंगे ग्रामर में। ठीक है, तो ग्रामर में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आर्टिकल्स। तो दा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? तो चलो समझते हैं, एक एक बिंदु को मैं आपको लेकर चलूँगा, आपको थोड़ा ध्यान देना है प्रत्येक का एग्जाम्पल सहित। तो चलिए, द इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। मेन है कि ये किसी विशेष वस्तु से पहले, विशेष बात से पहले, विशेष चीज़ से पहले यूज किया जाता है द। इससे इसको डेफिनेट कहा गया है। डेफिनेट चीज़ के आगे लगेगा ये। अग्र शब्द मतलब किसी शब्द से पहले लगता है द। ऐसे नहीं कि कहीं भी द लगा दो। माना आपका नाम राम है तो द राम, क्या आपने कहीं सुना? कहीं नहीं। आपका नाम सुरेश है तो द सुरेश नहीं होगा। ठीक, कर वो आगे बताऊंगा। तो स्पेसिफिक आइटम, तो एक एक करके, जैसे सबसे पहले यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ होता है? तो यूज ऑफ द, नंबर एक, बिफोर जियोग्राफिकल नेम। जो भौगोलिक नाम होते हैं उनसे पहले। अब जियोग्राफिकल में बहुत सारे आते हैं, भौगोलिक नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें है नंबर एक, सबको सीरियल से ले, रिवर। जो नदी है, भारत की बड़ी बड़ी नदियाँ, यानी बड़ी बड़ी नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की कोई बड़ी नदी है, उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो समझे? जैसे द गंगा, आप कहीं भी देखेंगे गंगा नहीं लिखेंगे, गंगा नदी, गंगा रिवर नहीं, द गंगा, द रिवर गंगा। यानी इससे पहले दा का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। द यमुना, द सरस्वती, द कृष्णा, द कावेरी, है ना? जो भी नदी है, बड़ी नदियाँ हैं, उनके नाम से पहले यमुना। ठीक है, दा का प्रयोग किया जाए। एक दूसरा है सी, समुद्र। जैसे अरेबियन सी, अरब सागर। सी या सागर, समुद्र जो होता है, अरब सागर, प्रशांत तो महासागर है, और सागर और होता है सागर कोई। तो इसका दूसरा उदाहरण देंगे अभी। हाँ, दूसरा है कोई भी समुद्र हो, उसके नाम से पहले दा का प्रयोग। ठीक। नंबर टू, ओशियन। ओशियन मीन्स होता है महासागर। जैसे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। और भी जितने महासागर होते हैं, आप सोशल स्टडी में पता करते हैं, तो उनके नाम से पहले दा का प्रयोग, दा यूज होगा ही होगा। द पैसिफिक ओशियन, दा लगेगा इनसे। ठीक, द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। नंबर फोर, बेज। बेज में होते खाड़ियाँ। द बेज ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बेज ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द खम्बात, खम्बात की खाड़ी, यानी बेज ऑफ खम्बात, खम्बात की खाड़ी। और भी जितनी खाड़ियाँ होती है, ठीक, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला। माउंटेन जो सीरीज होती है, जैसे अब बहुत सारे हैं,
माउंटेन सीरीज, जैसे द हिमालय। हिमालय आप कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हिमालय लिखा हो, उससे पहले दा का प्रयोग जरूर होगा। किसी भी बड़े बड़े पर्वत के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द हिमालय, द केटू, द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा, है ना, और जैसे द नंदा देवी, जो भी बड़े बड़े पर्वत हैं, द अरावली, इन सबसे पहले मतलब किसी भी पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले। डायरेक्शन माने दिशाएं। अब दिशाएं चार होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जहाँ भी ईस्ट लिखना हो, ईस्ट से पहले द का प्रयोग जरूर करें। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ओके, नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। एक डिग्री जो होती है, जो आपने डिग्रीज पढ़ी होगी एडजेक्टिव में, गुड, बेटर, बेस्ट, जो सुपर होता है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। जैसे ये हमने लिखा द स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा, ये सुपर है। स्मॉल, स्मॉलर होता है ना तीन, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, SMALLR, और उसके बाद स्मॉलर, तो दिस इज सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, पावरफुल, मोर पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट देखिए, हु इज सिंगल, हु इज सिंगल इन द यूनिवर्स या इन द वर्ल्ड, यानी संसार में जो एक है, इस दुनिया में जो चीज़ एक है, सिंगल है, उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है, देखिए द मून, चांद एक है, द मून। कहीं भी मून लिखना हो तो द जरूर लगाइएगा। द सन, सूरज एक है। द अर्थ, पृथ्वी एक है। द स्काई, द वर्ल्ड, द संसार, एक ही नाम है संसार, द वर्ल्ड। तो इस प्रकार और भी हो तो उनके नाम से पहले द का प्रयोग, जो दुनिया में एक है उसके नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, कोई भी समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, मैगजीन्स भी हो तो उसके नाम से पहले, लेकिन यहाँ पे मैं केवल समाचार पत्र दे रहा हूँ। तो कोई भी न्यूज़पेपर हम, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, है ना, द पंजाब केसरी, द सहारा, कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके नाम से पहले द, आपने अखबार उठा के देखना उसके नाम से पहले द जरूर लिखा होगा। यदि आपने इंग्लिश का अखबार देखेंगे तो द हिंदुस्तान होगा उसमें लिखा हो, यानी कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके नाम से पहले द का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट, रिलीजियस बुक्स, देखो जो धार्मिक पुस्तक है हमारी, जो मान्यता प्राप्त है पूरे देश की, उनके नाम से पहले द। कहीं भी यदि आपने देखा रामायण लिखा तो रामायण से पहले द जरूर होगा। द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, है ना, कोई भी, द गुरु ग्रंथ साहिब, किसी भी धर्म की किताब हो, किसी धर्म की धार्मिक पुस्तक, जो राष्ट्रीय पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, उसके नाम से पहले द का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई ऐतिहासिक भवन है, बहुत प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनके नाम से पहले, जैसे ये द ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला, द राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। इस प्रकार और भी कोई जितने भी ऐतिहासिक भवन होंगे उनके नाम से पहले द इंडिया गेट, द गेट ऑफ इंडिया, इनके नाम से पहले द का प्रयोग। ओके, लास्ट है एक और, द कॉमन नाउन, और जो कॉमन नाउन होते हैं, जातिवाचक जो संज्ञाएं होती है, जैसे मैं कहूँगा जिससे किसी जाति का बोध होता है उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉय, बॉय से किस जाति का प्रयोग हो रहा है, पुरुष जाति का हो रहा है। द गर्ल, अब वहीं पे किसी लड़की का नाम आ जाएगा गीता तो द गीता नहीं होगा बल्कि द गर्ल। ठीक, एनिमल, द एनिमल, इससे पूरे जानवर जाति का, यानी कॉमन नाउन जो भी होता है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, किसी में भी जैसे किसी जाति का बोध होता है तो उससे कॉमन नाउन, उससे पहले द का प्रयोग जरूर करेंगे। ओके, तो लाइक दिस और भी हैं तो, लेकिन अभी मेनली ये मैंने आपको लगभग 99% करेक्ट बता चुका हूँ कि इनके ही नाम, इन्हीं नाम से पहले
दा का प्रयोग होगा और कहीं भी नहीं होगा। एक और है इसमें, अ, रेगिस्तान के, किसी भी रेगिस्तान के नाम से पहले, चलो उसके बाद में बता देंगे। रेगिस्तान के जैसे आप बोलेंगे द थार, थार का रेगिस्तान, द सहारा, SAHARA, द सहारा, सहारा का रेगिस्तान, ठीक है ना। रेगिस्तान यानी यहाँ पे लिख देता हूँ डिजर्ट, कोई भी रेगिस्तान है बड़े बड़े, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग। ओके, थैंक यू, आई होप आपने, you will have understood. Thank you, thanks for watching, thank you.